हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका एंड वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज का जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएम से डिटैचमेंट कैसे किया जाए। डीएम से डिटैचमेंट नहीं हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डिटैचमेंट आखिर करना क्यों ज़रूरी होता है और डिटैचमेंट को हम कम्प्लीटली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, इसे थियोरेटिकली वाइज अपने जीवन में मत उतारिए, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज जैसे डिटैचमेंट का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो डिटैचमेंट हमें करना है तो ही रीयूनियन होता है, ये कहा जाता है ट्विन फ्लेम के लेसन्स में। बट ये ज़रूरी नहीं है कि डिटैचमेंट करने के बाद ही रीयूनियन होता है। ये कॉमन चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, इसलिए उसकी थ्योरी बना के हमें समझाया जाता है। लेकिन अनकॉमन केसेस भी हैं जहाँ पे बिना डिटैचमेंट के भी रीयूनियन हुआ है, तो आप उन अनकॉमन केस में भी फॉल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डिटैचमेंट करना है तो ही आपका रीयूनियन होगा। मे बी आप उन लकी वंस में से हैं जिनको डिटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका रीयूनियन फिर भी हो सकता है। ओके, तो फील ब्लेस्ड एंड फील हैप्पी अबाउट इट। ये एक पॉइंट है जिससे सुनकर आपको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलनी चाहिए कि डिटैचमेंट अगर नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके। अपने आप को अनईज़ी मत महसूस करवाइए। आप उन लकी वंस में से भी हो सकते हैं जिनका रीयूनियन बिना अटैचमेंट के भी हो सकता है। ओके ओके, तो कमिंग टू डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्यों कहा जाता है करने के लिए। नाउ आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी चीज़ अगर उसके पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो चीज़ दूर चली जाती है तभी उसकी कदर महसूस की जाती है। तो ये फर्स्ट रीज़न होता है जिसके वजह से हम कहते हैं कि डिटैचमेंट करिए उनके साथ, क्योंकि जब आप दूर जाएंगे उनसे तो उन्हें आपकी कदर महसूस होने लगेगी और ये फॉर श्योर होगी। इट्स 100% होगी। आप एक वैल्यू करने की चीज़ है, यू आर वर्थ इट। लॉरियल पेरिस में कहा जाता है ना, एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो आप वर्थ इट हैं एंड डीएम को आपकी वर्थ का एहसास दिलाने के लिए आपसे कहा जाता है कि थोड़ा सा उन्हें स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा दूर चले जाइए ताकि वो आपकी वर्थ को पहचान सके। ओके, अब सेकंड रीज़न जिसके वजह से कहा जाता है डिटैचमेंट में आने के लिए, वो ये है कि सेपरेशन से पहले डीएम और डीएफ के बीच में एक नेगेटिविटी की चेन स्टार्ट हो जाती है, जो डीएम से डीएफ की तरफ आती है, फिर डीएफ से डीएम की तरफ आती है, सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। डीएम भी डीएफ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और डीएफ भी डीएम के बारे में नेगेटिव सोचती रहती है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी की चेन, जो चलती रहती है कंटिन्यूस। तो जब हम कहते हैं कि आप डिटैचमेंट में आइए, तो डिटैचमेंट में आने से क्या होता है कि इस चेन को लग जाता है फुल स्टॉप। जब हम बुरा सोचना बंद कर देते हैं उनके बारे में, जब हम नेगेटिव वाइब्रेशन देना बंद कर देते हैं, तो इस नेगेटिविटी की चेन में आ जाता है फुल स्टॉप। और जैसे इस चेन में फुल स्टॉप आ जाती है डिटैचमेंट की वजह से, तो फिर एक नई चेन की शुरुआत होती है, पॉजिटिव चेन। ये पॉजिटिव चेन कैसे स्टार्ट होती है? डीएफ से पॉजिटिव वाइब जाती है डीएम की तरफ, फिर डीएम से पॉजिटिव वाइब आती है डीएफ की तरफ। ऐसे ही करते करते ये पॉजिटिव चेन बनता जाता है और बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और यही पॉजिटिव चेन आपको ले आता है रीयूनियन की तरफ। फिर डीएम कम्प्लीटली
डीएफ से जब उन्हें पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाती है, जब वो टोटली पॉजिटिविटी में ग्लो कर रहे होते हैं, जो उन्हें डीएफ से आ रही होती है, वो ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करते हैं फॉर रीयूनियन। ठीक है, तो ये सेकंड रीज़न होता है, हम कहते हैं डिटैचमेंट में आने के लिए, ताकि हम उस नेगेटिव चेन को स्टॉप कर सकें डिटैचमेंट से और पॉजिटिव चेन में आ सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव चेन ही रीयूनियन को लीड करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि डिटैचमेंट में आए कैसे। तो सबसे पहला वे है, ये जो वे है ये काफ़ी टिपिकल है, अपने आप को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए जिसमें आप बिज़ी रहें, आपका माइंड बिज़ी रहे। जस्ट कीप डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली, एक्सेप्ट खाना पीना एंड सोना, जो बाकी का टाइम है कुछ ना कुछ करते रहिए। एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम कीजिए, दूसरा काम ख़त्म होता है तीसरा काम कीजिए, टर्न बाय टर्न, जस्ट कीप गोइंग क्लॉकवाइज। वो गाना सुना है ना आपने, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, तो वैसे ही काम करते जाइए, दुनिया में आए हैं ना, जस्ट कीप डूइंग समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, डजेंट मैटर, वो घर का काम है बाहर का काम है, बस काम होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किए जाइए इन सर्कल, डोंट स्टॉप। अब सेकेंड वे, जैसे ही आपको आपके डीएम या डीएफ का थॉट आता है, तो सबसे पहले तो उस थॉट को आप रिसीव कीजिए। ओके, अवॉइड मत कीजिए उस थॉट को कि बस मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे तो याद नहीं आ रही। आ गया है थॉट, उसे ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए, और फिर अपनी बॉडी को अलाउ कीजिए रिएक्ट करने के लिए। जस्ट अलाउ इट। अभी डीएफ जो होती हैं उन्हें रोना बहुत आता है, तो अब जैसे ही थॉट आया, याद आ रही है, अब पता है सेपरेशन है, कॉल नहीं कर सकते हैं, तो रोना आ रहा है, रो लीजिए, नो प्रॉब्लम, रो लीजिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, रिलीज दैट एनर्जी। अनईजी महसूस हो रहा है, सफोकेटिंग महसूस हो रहा है, जो कुछ भी महसूस हो रहा है, थोड़ी देर बाहर जाना है, 10 मिनट्स के लिए बाहर चले जाइए। और जो ये खास करके डीएम्स यही करते हैं, उन्हें बहुत सफोकेटिंग लगता है, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि थोड़ी देर के लिए एक राउंड पे होकर आ जाइए, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं फ्रेश हो जाते हैं। तो आपको जो है अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है कि आपको थॉट आ रही है तो मैंने फुल स्टॉप लगा देना है, रिसीव नहीं करना है, नहीं, रिसीव कीजिए और उसी हिसाब से रिएक्ट भी कीजिए और फिर लेट गो कर लीजिए। उसको कहते हैं डिटैचमेंट में आना। ठीक है, थॉट आई, रिसीव किया, रिएक्ट किया, जैसे करना था कर लिया, खलास हो गया। अब वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाइए, डिटैच हो गए आप, इसको ही बोलते हैं डिटैचमेंट। ये नहीं है कि बिल्कुल जैसी थॉट आई तो मैंने तो एक बोलते ना क्रॉस साइन उसके सामने लगा दी कि नहीं, यहाँ तो नो एंट्री है भाई साहब, चले जाओ वापस। और अगर मुझे डीएम की याद आ रही है, मैंने उसके थॉट्स को रिसीव कर लिया, तो ये जो डिटैचमेंट की मेरी प्रैक्टिस है इसमें मैं फ़ेल हो जाऊंगी और रीयूनियन जो है मुझसे दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको डिटैचमेंट नहीं कहते हैं। ओके, आपको याद आ रही है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। अब नेचुरल सी बात है ना कि आपका डीएम भी तो बीच बीच में आपके बारे में सोचेगा, है ना। अब वो सोचेगा तो यहाँ आपको उसकी एनर्जी रिसीव होगी और आपको उसके थॉट्स आएंगे, तो ले लीजिए उसके थॉट्स, एक्सेप्ट कर लीजिए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब रीयूनियन के लिए आप अपने डीएम को, जो पूरा का पूरा डीएम है, उसे रिसीव करने वाले हैं, तो क्या अब आप उसे उसके थॉट्स रिसीव नहीं कर सकते? उसके थॉट्स को रिसीव करने में रीयूनियन क्या दूर हो जाएगा? जो जिस रीयूनियन में पूरा का पूरा डीएम आने वाला है, अभी इन एडवांस सिर्फ उसके थोड़े से थॉट्स आ रहे हैं, ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए, अच्छी बात है। पहले उनके थॉट्स को रिसीव कर लीजिए, फिर कम्प्लीटली पूरा पैकेज उन्हें भी रिसीव कर लेना। द थर्ड वे, जैसे आपको अपने डीएम की याद आने लगती है, तो अपने आप को एफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। यूज़ द पावर ऑफ एफर्मेशन। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। स्टार्ट एफर्मिंग योर सेल्फ कि मेरा जो डीएम है वो रेडी हो रहा है मेरे लिए,
डिवाइन मेरे डीएम को रेडी कर रहे हैं मेरे लिए। बार बार बोलते जाइए, कीप अफर्मिंग इट। बोलते जाइए जब तक आपको एक शांति की फीलिंग महसूस नहीं हो। और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपको एक लाइट फीलिंग महसूस होने लगेगी, एक सुकून की अनुभूति महसूस होने लगेगी कि हाँ, सच में वहाँ पे मेरा जो टीएम है वो रेडी हो रहा है, डिवाइन उसे मेरे लिए रेडी कर रहे हैं। और आप अपने आप ही शांत हो जाएंगे और आप जो कर रहे हैं ना, उसे करने में आपका मन दोबारा से लगने लगेगा। फॉर श्योर आपका मन लगने लगेगा, क्योंकि आपकी ये जो उथल-पुथल हो रही थी, वो बिल्कुल शांत हो चुकी है। इस अफ़र्मेशन से आपके मन को शांति मिल चुकी है एंड नाउ यू कैन गेट बैक टू योर वर्क, जो भी आप कर रहे थे, और आप उस पे कॉन्संट्रेट भी कर पाएँगे। ओके, तो बहुत हो गया डिटैचमेंट। हम इस टॉपिक के एंड पर आ चुके हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा गाइस। मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कौन सी बात ने आपको एकदम लाइट महसूस फ़ील करवाया हो, किस डिटैचमेंट की बात को लेकर आपके मन में एक बोझ था, लेकिन उस बात को सुन के आपका वो बोझ एकदम उड़नछू हो गया। और मुझे ये भी लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा डिटैचमेंट के फॉर्मूला को यूज़ करके आपको बहुत लाइट महसूस हुआ, आपको बहुत ही ईज़ी महसूस हुआ, ताकि जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे उन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा और उन्हें भी हेल्प मिल सकेगी उनके ट्विन फ्लेम की जर्नी में। ओके, तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। सी यू गाइस।